तस्वीरें देख रहे हैं आप। पहाड़ों में बर्फबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। एक और तो ये मंजर बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि कई सड़कों पर ट्रैफिक पर असर पड़ रहा है। हालांकि रास्ते से बर्फ हटाकर यातायात को फिर से शुरू करने की कोशिशें भी जारी हैं, तो वहीं बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है, जहां अचानक से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच सैलानियों में बर्फबारी को लेकर के खासा उत्साह नजर आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की जो तस्वीरें अभी आपने देखी वो तो सिर्फ ट्रेलर हैं, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी की जो पिक्चर दिख रही है वो अभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अभी भी बर्फबारी का यह दौर लगातार जारी रहेगा। यानी बर्फीली बहार का यह मौसम बरकरार रहेगा। और वहां से हर खबर, हर तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार अपडेट और रिपोर्ट भेज रहे हैं। शिमला से सचिन कुमार, श्रीनगर से आसिफ कुरैशी, उत्तराखंड के धनौल्टी से बलराम पांडे हमारे साथ है। वादी कश्मीर जन्नत का नजारा कहा जाता है। कश्मीर से शुरू करता हूं, आसिफ कुरैशी। आसिफ भाई, पीछे मेरे जो एलईडी स्क्रीन है उसको देख करके मैं खुशकिस्मत फील कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि मैं वहां पहुंच गया हूं। आप जरा वहां की तस्वीरें दिखाएं, किस तरह से पर्यटक वहां पर, मुझे लगता है, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे अभी। बिल्कुल, देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही थी कि बर्फबारी के साथ ही पर्यटकों के आने का सिलसिला और बढ़ेगा, लेकिन उसमें जो अड़चन है वो सड़क और हवाई संपर्क बन रहा है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज बर्फबारी के चलते दूसरे दिन भी बंद हैं, जबकि हवाई सेवाओं पर भी आज भी दूसरे दिन असर रहा। कल 17 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी और आज सुबह सुबह 7 फ्लाइट्स के कैंसिलेशन की खबर है, जिससे लोगों में थोड़ी सी निराशा है, क्योंकि वो जो बर्फ देखने के लिए यहां आना चाहते थे उसमें अड़चने आ रही है। लेकिन कुल मिला के देखें तो आज से मौसम में थोड़ा सा सुधार हुआ है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी रुक गई है, लेकिन रात में पहाड़ी इलाकों में 6 इंच से लेके 18 इंच तक ताजा बर्फ गिरी है, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों में ठिठुरन जो है वो बढ़ गई है। श्रीनगर की बात करें तो जहां कल अधिकतम तापमान 1.3 डिग्री पॉजिटिव में प्लस में रिकॉर्ड किया गया था, वही आज रात में ये लुढ़क कर -5 तक पहुंच गया है। यानी जो ठिठुरन है काफी ज्यादा बढ़ गई है। आप जहां पर रहते हैं आसिफ भाई, वहां पर भी अगर आप अपने घर के दहलीज में होते तो वहां बर्फ गिरी होती। मेरे कई दोस्तों ने कश्मीर से तस्वीरें भेजी। आपके पास वापस आऊंगा। अब मैं आपको उत्तराखंड की खबर बताता हूं। हम अपने सहयोगियों के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उत्तराखंड से बर्फबारी की ताजा तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए बर्फ की चादर, उत्तराखंड की तस्वीरें। कितना खूबसूरत लग रहा है। ये नजारा देखने के लिए पूरे देश भर से लोग यहां पर पहुंचते हैं। पहाड़ की चोटियों तक, नीचे जमीनी इलाकों से लेकर के पहाड़ की चोटियों तक बर्फ की ये खूबसूरत तस्वीरें हम आपको अभी एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। और यही हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से बर्फ की चादर तमाम जगहों पर फैली हुई है पहाड़ी इलाकों में, जिसका लुत्फ उठाने के लिए देखिए तस्वीरें किस तरह से वहां पर जो सैलानी पहुंचे, जो पर्यटक पहुंचे, ये इसी तरह से लोग कहते हैं कि यार किस्मत की बात है हम वहां पहुंचे और वहां इस तरह से बर्फबारी हो गई। और देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह से अपने परिवार वालों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये ताजा बर्फ है, कोई पहले से पड़ी बर्फ नहीं, उठा करके लोग एक दूसरे पर फेंक करके खेल रहे हैं। इस तरह से लोग वहां पर इस जो बर्फ गिरी है, बर्फ की चादर नजर आ रही है, उसको एंजॉय करते हुए देखिए तस्वीरें हम आपको उत्तराखंड से दिखा रहे हैं। इस तरह से जहां तक नजरें जाएंगी, चाहे पहाड़ी इलाके हो, चाहे जमीनी इलाके हो, बर्फ जमकर गिरी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे ने किस तरह से वहां पर रिपोर्ट फाइल की है इस बर्फबारी के बाद की, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं।
मसूरी से लेकर ऊंचे इलाकों तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। अगर हम बात करें मसूरी की, धनौल्टी की, औली की या फिर चक्राता की, तो वहां आसपास के इलाकों में सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और इस वक्त हम धनौल्टी से लगभग 15 किलोमीटर पहले मौजूद हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर किस तरह से बर्फ की सफेद चादर साफ देखने को मिल रही है। यही वजह है कि जो पर्यटक यहां पर पहुंचे हैं वो भी बर्फ का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें मसूरी की, धनौल्टी की, चक्राता की, औली की, गंगोत्री, टिहरी और उसके आसपास के इलाकों की, तो वहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है, जिससे वहां का जो नजारा है वो बदल गया है। और जो आसपास के लोग हैं, जो पर्यटक हैं, वो भी बर्फ का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ पर्यटक हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से यहां पर बर्फबारी हुई है, जिस तरीके से वो बर्फ का आनंद लेते हुए परिवार के साथ नजर आ रहे हैं, उसको लेकर के उनका क्या कहना है। क्योंकि जिस तरीके से बर्फबारी हुई है, जिस तरीके से सड़कों पर, पहाड़ों पर, पेड़ों पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे। कहां से आए हैं आप लोग? हम लोग गाजियाबाद से आए हैं। परसों जब आए थे तो माहौल थोड़ा सा गर्म था, और कल सुबह क्या हुआ कि अचानक बारिश स्टार्ट हुई, 7 बजे के आसपास हुई होगी, और 1 घंटे के अंदर ही वो बर्फ़ में बदल गई। और आहिस्ते आहिस्ते 11-12 बजे तक इतना बर्फ़ हो गया तो रोड एकदम जाम हो गई। उधर मसूरी से ही लोगों ने, मतलब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था रोड, और सारा बंद हो गया। और हम लोग भी आगे निकले थे बर्फ़ देखने, तो वहाँ लोगों ने रोक दिया कि गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं, आप आगे मत जाओ। और हम भी जैसे तैसे करके हमने होटल पकड़ा, और रोड पे 2-2 फुट बर्फ़ जमी हुई थी। बहुत सारा चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रहा था। इतना बढ़िया लग रहा था, बहुत पूरा एंजॉय करा, आनंद उठाया उस चीज़ का पूरा। मतलब जिस नज़ारे को देखने के लिए घर से निकले थे, वो नज़ारा आपको नजर आ गया? हाँ बिल्कुल, मज़ा आ गया। और पहली बार मैंने इतनी बर्फ़ देखी है। कि आप कहाँ से आई? मैं भी गाजियाबाद से ही आई हूँ, और हम अक्सर यहाँ पे आते जाते रहते हैं। पर कल का जो माहौल था, जो सुनहरा, मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे सफ़ेद चादर बिछी हुई है, और करीबन 1 फुट के करीब यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही थी रोड पे। जब हम कल आए थे गाड़ी लेके अपनी, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और देखो ये नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, तो आके मतलब मन बड़ा खुश हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। मौसम तो ठंडा है, पर बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है। बर्फबारी की वजह से ठंड भी बढ़ गई है, लेकिन ठंड के साथ साथ जो नज़ारा देखने को मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। और कल तो मैं ऐसा लग रहा था कि हम कहीं ऐसे जैसे सिंगापुर में चले गए हैं, अदर कंट्री में चले गए हैं। कल ऐसी फील आ रही थी मुझे। अब भी ऐसा ही लग रहा है, मतलब थोड़ी सी कम हुई है कल से, पर बहुत बर्फ पड़ी है कल। पहले आपको कटरा की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ये कटरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से सफेद चादर, बर्फ कितनी गिरी है वहां पर। देखिए पूरी तरह से वो सफेद बर्फ की चादर में ढकी हुई, ये आपको कटरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से वहां पर बर्फबारी हुई है और कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। ये देखिए कटरा से वैष्णो देवी की सीधी तस्वीरें, जहां पर जमकर बर्फबारी हुई है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक बर्फ की चादर। सभी जितनी भी वहां पर छोटी बड़ी इमारतें हैं उनको भी बर्फ में पूरी तरह से घेर रखा है। अभी जो भी श्रद्धालु वहां गए होंगे वहां पर उनको ये नजारा देखने को मिल रहा है, जिसकी सीधे तस्वीरें हम आपको एबीपी न्यूज पर, ये सीधी तस्वीरें मैं फिर से बता दूं, एबीपी न्यूज पर हम आपको वैष्णो देवी की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से सफेद चादर और कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। आपको जैसा मैंने कहा था कि हम आपको लेके चलेंगे धनौल्टी। मेरे सहयोगी बलराम जहां से अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और वहां पर लोगों से बात कर रहे थे, सीधे धनौल्टी चलते हैं, बलराम के पास चलते हैं। बलराम हमें सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। बलराम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे थे। हालांकि बलराम ये गलत बात है, मुझे न्यूज रूम में बॉस नजर आ रहे हैं। मैं कहूंगा 3 दिन में आपको वापस बुलाएं और मुझे वहां भेज दे। तकदीर वाले हैं आप, तस्वीरें दिखाएं वहां की। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके का नज़ारा दिख रहा है, इससे पहले
कई दशक तक इस तरीके का नज़ारा धनौल्टी में तो फिलहाल देखने को नहीं मिला। और जिस तरीके से बर्फबारी हुई है, आप देख सकते हैं, ये सड़क का नज़ारा है। सड़क पूरी तरह से सफ़ेद चादर में ढकी हुई है और जहां तक आपकी नज़र जा रही है वहां तक सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ नज़र आ रहा है। और जो सैलानी यहां पर पहुंचे हैं वो बर्फ का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे क्षेत्रीय लोग हों, चाहे बाहर से आए हुए पर्यटक हों, सबको ये बर्फ अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। और इतनी बर्फबारी हुई है कि सड़कों पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। सुबह जेसीबी से बर्फ को हटाया जा रहा था क्योंकि बर्फ की वजह से यातायात बाधित हो गया था, क्योंकि फिसलन इतनी ज्यादा थी सड़क पर कि जो वाहन थे वो निकल नहीं पा रहे थे। और यही वजह है कि कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लेकिन जो सैलानी यहां पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। जिस तरीके की बर्फबारी यहां पर देखने को मिल रही है उसको लेकर के कितना आनंद आ रहा है, कितना लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए भाई साहब, सबसे पहले आपका धन्यवाद। और हम यहाँ के लोकल हैं। निश्चित तौर पर जो बर्फ गिरी है 2-3 सालों में इतनी भयंकर बर्फबारी पहली बार हुई है। और हमें आशंका नहीं थी क्योंकि दूर दूर तक कहीं बर्फ के आसार नहीं दिख रहे थे। अचानक ये बर्फबारी हुई है तो हम निवेदन भी करेंगे सभी सैलानियों से कि आप जरूर ये सोकोली मसूरी देहरादून रूट है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है, लेकिन जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनके चेहरे पे सीधी मुस्कान नजर आ रही है। क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है इस बर्फ को देखकर? बेहद खुशी हो रही है। जैसा कि आज तो खैर बर्फ हटा दी गई है थोड़ी बहुत, लेकिन कल कम से कम 1 फुट सड़क पे बर्फ थी। गाड़ी चलाने में भी फिसलन हो रही थी और मतलब मन में एक ऐसी खुशी थी कि क्या ही आपको मैं बताऊं, बेहद खुशी। सिंगल नोट है ना, इसलिए मतलब एक अद्भुत नजारा। हम अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा नीचे का नजारा दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही है। और आप देखिए जो सैलानी हैं उनके चेहरे पे एक अलग मुस्कान नजर आ रही है। क्या कहेंगी, काफी खुश नजर आ रही हैं? कई दिनों बाद इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे 2 दिन से रुके हुए हैं और यहाँ के जो मैंने देखा है, कल बहुत बर्फ़ पड़ी है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। और हम भी यहाँ पे लगभग आते रहते हैं, लेकिन बहुत टाइम बाद इतनी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे पड़ी है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बेटर फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब एक जन्नत से में हम आ गए हैं और मतलब जन्नत सा नजारा दिख रहा है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा दिखाएं कि किस तरीके से लोगों के घरों पर जो बर्फबारी हुई है उसका साफ असर दिख रहा है। लोग बर्फ हटाते हुए आपको नजर आएंगे। और देखिए ये पहाड़ हैं, ये पहाड़ सफेद चादर से ढके हुए आपको नजर आएंगे और जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। क्योंकि आप देखिए काफी तादाद में यहां पर बर्फबारी हुई है, जिसको देखने के लिए देश के कोने कोने से जो सैलानी हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से लोग बर्फ का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 3 दिनों की छुट्टियां भी हैं, इसलिए जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो भी भारी तादाद में उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। और जिस तरीके से यहां पर बर्फ नजर आ रही है, आप देखिए इन बर्फ को आप हाथों में उठा सकते हैं। बलराम, घर की छतों पर भी बर्फ की पूरी चादर नजर आ रही है। जितनी घर हम आप तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, घरों की छतों पर मैं कह रहा था कि पूरी की पूरी बर्फ की चादर नजर फिर से आपको घरों की दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। ये देखिए कि घर की छत है, लेकिन यहां पर सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही हैं वो बयां कर रही हैं कि यहां पर इतनी भारी बर्फबारी हुई है, जिसको लेकर के जो सैलानी यहां पर आए हैं, जो पर्यटक यहां पर आए हैं, वो बेहद इंजॉय करते हुए बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि आखिरकार ये जो नजारा है वो उनको कितना लुभा रहा है और कितना आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ। सर देखिए अभी हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है, तो बर्फ़ ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल कोई चादर सी बिछी हुई है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग है। और अब माहौल वातावरण देखने इतना शुद्ध हो गया है, प्योर एकदम हवा है। हमारे दिल्ली एनसीआर में क्या देखते हैं आप, इतना पोल्यूशन है, यहाँ के ऐसा लग रहा है कि मतलब एक नई लाइफ मिल गई है जैसे कि। अच्छा, आने में भी काफी दिक्कत हुई होगी, फिसलन बहुत ज्यादा सड़क पर रही है और बहुत बर्फ पड़ी हुई थी सड़क पर। हम भी जब आए थे तो आने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मतलब गाड़ियाँ, हमारी तो बड़ी गाड़ी थी फिर भी हम हो गए, पर इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे हम कट ले रहे थे ना, गाड़ियाँ स्लिप कर जा रही थी, रास्ते में गाड़ियाँ जाम हो गई थी और बहुत ज़्यादा परेशानी। लोग खड़े थे रोड पे, गाड़ी लगा के खड़े हुए थे, तो बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुँच पाए। पर ये दिमाग में जुनून था कि बर्फ देखना है। तस्वीरें हम धनौल्टी की दिखा रहे थे। बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लोगों से बात की। बात भी सही है
हमने साल 2 साल पहले पाकिस्तान की मरी का वो हादसा देखा था जहां पर बहुत बर्फबारी हुई थी, लोग कैसे कारों में फंसे थे, और शायद इसीलिए कहते हैं खूबसूरती हमेशा खतरनाक होती है, ध्यान रखना चाहिए। और खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब सीधे हिमाचल प्रदेश के शिमला की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, जहां हर ओर सिर्फ सफेद बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये तस्वीरें शिमला की है, देखें टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरह हर चीज को बर्फ ने पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया है। ये तस्वीरें हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। शिमला की तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। लेकिन एक ओर जहां बर्फबारी के नजारे खूबसूरत नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर बर्फबारी मुसीबत भी बन रही है। तस्वीरें देखिए, ये देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये शिमला की तस्वीरें हैं, पूरी की पूरी सफेद चादर में, और किस तरह से देखें, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे पानी किस तरह से यहां पर जम चुका है। आप टेम्परेचर का अंदाजा लगा सकते हैं। ये गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं किस तरह से बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई हैं। और इसी का जिक्र अभी धनौल्टी से बलराम भी कर रहे थे, जो पर्यटक बता रहे थे कि कैसे गाड़ियां ऐसे में स्लिप करती हैं। ऐसे में अमूमन यह सलाह दी जाती है कि चक्कों में आप चेन वाली गाड़ियां चलाएं, लेकिन कितना एहतियात बरतना पड़ रहा है। बहरहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोग सतर्कता बरतें, यह भी आपसे जरूर कहना चाहेंगे। ये शिमला की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, फिर से मैं इस तरफ से दिखाता हूं, ये गाड़ियां कैसे स्लिप होते होते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में आप ब्रेक लगाने की कोशिश करें तो ब्रेक भी कायदे से नहीं लग पाती है। ये शिमला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सफेद चादर और काफी ऊंची, कई फीट तक। अभी जैसे हमें धनौल्टी से बताया जा रहा था, मुझे लगता है यहां पर भी कम से कम, आप देखिए मनाली की तस्वीर, ये देखिए कितना खतरनाक है। एक व्यक्ति जो अपनी गाड़ी सरकती हुई जा रही है, उसको बचाने की भरसक कोशिश कर रहा है, और देखिए किसी तरह साइड हट करके अपनी जान बचाता है। ये स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत खतरनाक, जो मैं थोड़ी देर पहले कह भी रहा था कि अपने आप को बचाना बड़ा जरूरी। ये देखिए किस तरह से पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इस कार को फिसल करके नीचे की ओर जाने से बचाया जा सके, और जब नहीं कर पाता है तो हाथ छोड़ करके किसी तरह से अपनी जान बचाता है। यहां मौजूद पर्यटक खड़े हैं, वो भी हतप्रद हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा मदद करें तो कैसे करें। फिर से देखिए ये तस्वीर, ये देखिए ये तस्वीर, किस तरह से ये व्यक्ति, जरूर ये इसी की कार है, जिसको बचाने की पूरी भरसक कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब होता है। इसलिए हम आपको भी आगाह कर दें, बार बार हम कह रहे हैं कि ये प्रकृति की तरफ से खूबसूरती जरूर नजर आती है, लेकिन आपको एहतियात भी बरतना होता है। अब सीधे लेकर चलते हैं हम आपको शिमला, मेरे सहयोगी सचिन वहां से जुड़ रहे हैं। सचिन, जरा वहां की लाइव तस्वीरें दिखाएं, क्या हालात है वहां पर? हर तरफ बर्फ ही बर्फ जैसा हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप दिखाइए प्लीज। जी बिल्कुल आशीष, आप जिक्र कर रहे थे कश्मीर का, कश्मीर को वादी कश्मीर जन्नत कहते हैं, पर शिमला क्वीन ऑफ हिल्स है, पहाड़ों की रानी है। और पहाड़ों की रानी ने भी इस दफ़ा जो है इतनी बर्फ़ पड़ी है, हालांकि थोड़ा देरी से है, पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ है अब कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है। आप देखेंगे सैलानियों से गुलजार है, शिमला जो है जैम पैक हो गया है शिमला जो है, और पूरा का पूरा शहर जो है, टाउन जो है, इसके सराउंडिंग के तमाम एरियाज जो हैं उन पे बर्फ ही बर्फ है। ये मेरे ख्याल से रिज एरिया है जो आप दिखा रहे हैं, मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ, जी जी बिल्कुल है, आप देखेंगे जी 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 जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये रिज का एरिया है, ये कनेक्ट करता है रिज और माल रोड को जो है। और ये यहाँ पे जो है पर्यटक हैं, हजारों की संख्या में पर्यटक जो हैं शिमला पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि शिमला जो है, क्योंकि एक्सेस जो है शिमला के लिए इजी है, जो प्लेन के एरियाज हैं, जहाँ चंडीगढ़ से, पंजाब से, हरियाणा से और दिल्ली से इजीली यहाँ पहुँच सकते हैं, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे हज़ारों पर्यटक जो हैं पहुँचे हैं, टूरिस्ट जो हैं यहाँ पे बर्फ़ से खेल रहे हैं, तमाम चीज़ें आप देखेंगे। पेड़ जो हैं यहाँ पे मॉल रोड के इर्द गिर्द जितने पेड़ हैं, ये सारे जो हैं बर्फ़ से लदे हैं। आप देखेंगे सैलानी जो हैं बर्फ़ का मज़ा ले रहे हैं, बच्चे हैं, तमाम जो हैं। ये असल में ये नज़ारे लेने के लिए हिमाचल में लोग जो है कुफरी और मनाली जाया करते थे। हम सैलानियों से बात कर रहे थे, किसी ने कुफरी जाना था, किसी ने ठियोग जाना था, पर उनके लिए तो ये तमाम नज़ारे जो है यहीं शिमला में ही जो हैं वो मिल गए हैं। और इतनी ज़्यादा बर्फ़ है, और इतने सालों बाद ये इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है कि ये बर्फ़ जो है यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर नीचे सोलन है, तो सोलन तक ये स्नोफॉल जो है हुआ है। सैलानी घूम रहे हैं, यहाँ पे बात करेंगे उनसे हम। ये देखिए, आप बचने के लिए भी तमाम प्रबंध है ठंड से, हालांकि इस तमाम उसका नज़ारा लेने के लिए मशक्क़त बड़ी करनी पड़ रही है लोगों को। आप कहाँ से आए हैं? मैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से, तो ये एक फ़ायदा है चंडीगढ़ का, इजीली आप पहुँच सकते हैं, पर पैदल काफ़ी चलना पड़ रहा है। नहीं है, मेरा ना इधर नीचे रूम ले लिया, वो अच्छा है, अच्छा जगह है घूमने के लिए। मेरा हिंदी ठीक नहीं है।
आप कहाँ से आए हैं? मैं पानीपत हरियाणा से आया हूँ सर। पानीपत से आए हैं, तो आपने ये पहले प्लान किया था टूर अपना? नहीं, एक्चुअली हमारी ना यूनिवर्सिटी विजिट थी, जैसे हम लॉ स्टूडेंट है तो एकदम आए तो फर्स्ट डे ही यहाँ पे स्नोफॉल हो गया जी, और मतलब काफ़ी तो स्टे हो गया यहाँ पे। लोगों का आना तो यहाँ कामयाब हो गया। आपका क्या नाम है? अमन कुमार, कहाँ से हैं? पानीपत से। पानीपत से ही आए हैं, तो आप लोगों के लिए तो ये बड़ा कामयाब रहा आपका विजिट जो है शिमला में। ये बर्फ़ के नज़ारे देखने के लिए लोग तरसते हैं अदरवाइज। हाँ जी, आज कल ही आए थे। टॉय ट्रेन में भी बिल्कुल अच्छा नज़ारा मिला है। यहाँ और सैलानी हैं, स्थानीय लोग भी हैं। आप स्थानीय हैं या सैलानी हैं? रोहतक से। अच्छा, रोहतक से आए हैं आप भी। तो ये आपका ये टूर थोड़ा ये प्लान था या अचानक बना? अनप्लान ट्रिप। अच्छा, तो आपको पता चला कि बर्फ पड़ रही है तो आप शिमला की तरफ चल पड़े? हमारे सहयोगी सचिन उनसे बात करते हुए शिमला में रिज एरिया। तो आपको जी बिल्कुल, जी बिल्कुल देख रहे हैं हम किस तरह से सभी लोग वहां पर खुश हैं कि जहां जाना चाहते थे वहां पहुंचे ना पहुंचे, खुद बर्फ उन तक पहुंच गई। माए ने माए शिमले दी राहें, बहुत प्रसिद्ध गाना है। आगे बढ़ता हूं, एक और बर्फबारी खूबसूरती लेकर आई है तो दूसरी ओर आफत भी बढ़ा रही है। देखिए पहाड़ों पर बर्फबारी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बर्फ की चादर में ढका हुआ कश्मीर आंखों का सुकून है या फिर सफेद मुसीबत का कोई संकेत है? जम्मू कश्मीर के सोपोर का इंच इस साल की पहली बर्फबारी से सराबोर दिखाई दे रहा है। पेड़ की टहनियों पर इतनी मोटी सफेद परत बिछी है जिसे देखने के लिए कश्मीरी तरस गए थे। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से जो वाबस्ता लोग हैं उनके चेहरों पे इतनी राहत की सांसें हैं, मैं बयान ही नहीं कर सकता। अल्लाह ताला के शुक्रगुजार है जिन्होंने ये बर्फबारी का मौसम पैदा किया है। हर एक निज़ाम में हर एक कुदरती वसाइल है उसको अल्लाह ताला का जितना भी हम शुक्रगुजार करें वो बहुत कम है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज बर्फ पड़ी है। आम कश्मीरी भारी बर्फबारी को देखकर भावुक हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये बर्फ सिर्फ खुशियों का पैगाम लेकर आई है या फिर आफत का न्योता भी साथ लाई है। कश्मीर घाटी के विभिन्न इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो आज सुबह शुरू हुआ था अभी भी जारी है। हम इस समय बडगाम में खड़े हैं और यहाँ पे आज सुबह से अब तक तकरीबन 6 इंच जो है ताज़ा बर्फ गिरी है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है एक बर्फ की एक मोटी परत में तब्दील हो गया है और पूरे इलाके में बर्फबारी जो है बारी से बहुत ज़्यादा बारी रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार जो बर्फबारी का ये सिलसिला है कम से कम अगले 24 घंटे तक जारी रहेगा, जिसके चलते दूर दराज के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में कुछ घंटों के भीतर 6 इंच या फिर उससे भी कहीं ज्यादा बर्फबारी हुई है और 6 इंच की बर्फबारी गाड़ियों का रास्ता और आसमान में उड़ानों को रोकने के लिए काफी होती है। मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आई ये तस्वीर देखिए, जहां एक गर्भवती महिला का अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो गया था। भारी बर्फ के बीच पुलिसकर्मी उसे कंधे पर उठाकर गाड़ी तक ले जा रहे हैं।
लेकिन गाड़ी तक पहुंचने के बाद भी चुनौती कम नहीं होती। बर्फ का गाड़ी में चलना भी मुश्किल है। देखिए कैसे लगातार गाड़ी को धक्का देकर पुलिस वाले अस्पताल की तरफ बढ़ रहे थे। जम्मू कश्मीर के शोपियां से तो ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर लग रहा था मानो ये किसी फिल्म का सीन हो या फिर किसी पेंटिंग का हिस्सा। शोपियां के जर्रे जर्रे में 2.5 से 3 फीट बर्फ की चादर बिछी हुई थी। देखिए कैसे बर्फ के बीच एक एक कदम चलने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। कश्मीर में बर्फबारी का ये वो नजारा है जो अक्सर रूस के अलग अलग शहरों में दिखाई देता है। अब जम्मू कश्मीर के शोपियां से ही आई तस्वीर के इस हिस्से को देखिए। ऐसा लगता है कि एक इंसान हाथ में छतरी लिए बर्फ के बीच ढिक्का खड़ा है और समझ नहीं पा रहा कि आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। बर्फ जमा हो चुकी है और आसमान से बरसती रफ्तार को देखिए। अगले 24 घंटे यही हाल रहा तो जरा सोचिए कैसी तस्वीर होगी। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार पर बर्फ ने ब्रेक लगा दिया है। बनिहाल से आई तस्वीर देखिए जो अपना हाल खुद सुना रही है। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है आप अपने अपने घरों में रहिए आराम से, जब तक न ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आप लोगों को ग्रीन सिग्नल मिलेगा। तो इस समय भी जो है लगातार मूसलाधार बर्फबारी बनिहाल सेक्टर में हो रही है। जब अचानक रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी होती है तो क्या होता है, इसकी गवाही देने वाली तस्वीर जम्मू कश्मीर के उधमपुर से आई है। भयानक बर्फीला तूफान है। ऐसा मंजर कि दूर तक ठीक से देख पाना भी मुमकिन नहीं है। इस बर्फीले तूफान के बीच 12 लोग फंसे हुए थे और देखिए कैसे एक एक व्यक्ति को 2 लोग सहारा देकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन जगह जगह चलाए जा रहे हैं, लेकिन बर्फबारी की इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। भारी बर्फबारी को देखकर पर्यटक खुशी से फूले नहीं समा रहे। बर्फ़ यहाँ पे पड़नी चाहिए। अगर बर्फ़ यहाँ पे नहीं पड़ेगी तो हमारा रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे अगर टूरिस्ट आएंगे तो टूरिस्ट से हमारा भी रोज़गार है, बाकी स्लेज वाले भी है, बाकी हमारे बाकी भाई भी, सिक्की भी है भाई, बाकी हर बंदे का भाई यहाँ पे रोज़गार है। पूरी 1600-1700 लोगों का यहाँ से रोज़गार चल रहा है। बाकी तो सारी कश्मीर तो टूरिज्म पे डिपेंड है। पटनी टॉप से लेकर पहलगाम और गांदरबल से लेकर श्रीनगर तक मौजूद टूरिस्ट कह रहा है कि बर्फबारी मिल गई तो समझिए उसका कश्मीर आना सफल हो गया। हम आए 17 तारीख को, हम 17 तारीख से वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, लेकिन हमारा कल जाना में, लेकिन लास्ट वाले दिन हमें देखने को मिल गया ये जन्नत। बर्फ तो जमीन पे देखी, लेकिन आसमान से गिरती बर्फ। सोनमार्ग भी गए, गुलमार्ग भी गए, पहलगाम भी गए, लेकिन ये देखने को नहीं मिला हमें। श्रीनगर में फाइनली ये देखने को मिल गया। लेकिन बर्फ कब मेहरबान हो जाती है और कब बेरहम, इसका पता नहीं चलता। यकीन नहीं आता तो ये तस्वीर देखिए जहां बर्फ ने रास्ता रोक रखा है और घंटों से हाईवे पर फंसे पर्यटक परेशान हो रहे हैं। हम यहाँ बीच में फंसे हुए स्नोफॉल की वजह से, बाकी हमने एंजॉय तो बहुत किया और रास्ते बंद तो बस परेशान हो रहे हैं। हम सोनमार्ग गए थे, हम यहाँ इधर सोनमार्ग इधर घूमने गए थे, बीच में स्नो फ्लो हो गई, आगे का रास्ता बंद है, हम बीच में अटके हुए हैं। अभी तो बहुत दिक्कत आ रही है, करीबन 1 घंटे से हम यहीं पे खड़े हुए हैं।
कश्मीर घाटी के विभिन्न इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो आज सुबह शुरू हुआ था अभी भी जारी है। हम इस समय बडगाम में खड़े हैं और यहाँ पे आज सुबह से अब तक तकरीबन 6 इंच जो है ताज़ा बर्फ गिरी है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है एक बर्फ की एक मोटी परत में तब्दील हो गया है और पूरे इलाके में बर्फबारी जो है बारी से बहुत ज़्यादा बारी रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार जो बर्फबारी का ये सिलसिला है कम से कम अगले 24 घंटे तक जारी रहेगा, जिसके चलते दूर दराज के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें, अमिताभ बच्चन साहब, विनोद मेहरा साहब, राखी जी का एक बड़ा फेमस कश्मीर पर गाना था, पर्वतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है, आज के दिन हम कहाँ हैं, साथ ही ये हमारी तकदीर है, ये कश्मीर है। अब आगे चलते हैं और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आसमान से बर्फ गिर रही है या आफत? इस सवाल का जवाब आपको हमारी रिपोर्ट का एक हिस्सा देखकर समझ आ गया होगा। लेकिन यह बर्फबारी टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए राहत की खबर लाई है। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, टैक्सी ड्राइवर से लेकर ढाबा संचालकों तक में खुशी की लहर है और मौसम का चक्र भी इससे पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक दुरुस्त जरूर होगा। कैसे, ये समझने के लिए दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश से आई ये तस्वीरें। सेकंड की ये तस्वीर गवाही दे रही है कि शिमला में सिर्फ बर्फ नहीं बरस रही बल्कि भयानक बर्फीला तूफान आया हुआ है। शिमला में तूफानी हवाएं कैसा कहर ढा रही हैं, उसकी एक और बानगी देखिए। पुलिसकर्मी रास्ते पर खड़े हैं लेकिन रफ्तार के सामने संतुलन तक बना पाना मुश्किल साबित हो रहा है। शिमला शहर और जिले के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। शिमला शहर की लगभग सभी सड़कें फिसलन होने की वजह से बंद हैं। कुफरी, नारकंडा, खिड़की और खड़ा पत्थर रोड भी बंद कर दिया गया है। शिमला पुलिस ने निवेदन किया है कि बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और इमरजेंसी होने पर सुरक्षित और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। लेकिन जो पर्यटक शिमला में मौजूद हैं उन्हें बर्फ ने तो बेहिसाब खुशी दे दी है। सिर्फ पर्यटक ही नहीं बल्कि हिमाचल के किसान से लेकर कारोबारी तक बर्फ का बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं। आखिरकार हम बागवानों को जो है इस इंद्रदेव ने जो है राहत दे दी है। लगभग 4 महीने के सूखे के बाद जो है आज ये बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में जो हुई है हमारी सेब की आर्थिकी के लिए जो है बहुत ही जो है उत्तम है, जिससे हम कहते हैं कि सफ़ेद सोना जो है आज बरस गया है। सर इस समय बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी से किसी हमें भी फ़ायदा हुआ और जो हमारे किसान भाई है उनको भी फ़ायदा हुआ चीज़ों से, क्योंकि सर कई महीनों से कई दिनों से नहीं ना तो बर्फ़ ना बारिश की हमें उम्मीद थी इन चीज़ की कि हमें बारिश ही हो या बर्फ़, बहुत फ़ायदा हुआ सर हमें इससे ना। और ख़ासकर हमारे जो किसान भाई है, टूरिस्ट भाई है, जो बेचारे कितने दूर से आते हैं हमारे शिमला में, चलो वहाँ जाना मेरा, वहाँ बर्फ़ गिरेगी, तो आज उनका सपना भी सर पूरा हो गया है। बर्फ बहुत ज्यादा है और इस वजह से सड़क पर गाड़ी के टायरों ने चलने से इनकार कर दिया है। लाख कोशिशों के बाद भी शिमला में बर्फबारी में फंसी ये बस निकलने का नाम नहीं ले रही थी। और मुश्किलों की ये कोई इकलौती तस्वीर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के चंबा से आई गवाही देखिए, जहां सरकारी बस को निकालने के लिए पूरा अमला जुटा हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा में इतने भयानक तूफान ने दस्तक दी थी कि 50 से ज्यादा घरों की छत तक उड़ गई। कई परिवार बेघर हो गए, जिसकी वजह से मुश्किल मौसम में उन्हें पड़ोसी और रिश्तेदारों के घर शरण लेनी पड़ी।
हालांकि सच्चाई यह है कि ताजा बर्फबारी ने थोड़ी खुशी और थोड़े गम वाले हालात पैदा कर दिए हैं। एक तस्वीर मुश्किलों की दिखाई देती है तो बर्फ की दूसरी तस्वीर ये बताने चली आती है कि देखो मैं अपने साथ कितनी सारी सौगात लाई हूँ। बर्फबारी होते ही हिल स्टेशन गुलजार हो गए हैं। डलहौजी से लेकर खजियार की तस्वीर देखिए जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बर्फबारी ने किसानों और बागवानों को राहत दी है। बीते 4 महीनों से चंबा सूखे की चपेट में था, जिससे फसल खराब हो रही थी। लेकिन सवाल यह है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में यानी बहुत देर से हुई बर्फबारी क्या सब कुछ ठीक कर देगी? क्या 4 महीने के सूखे को ये बर्फ एक साथ खत्म कर देगी? इस सवाल का जवाब हमने देश के जाने माने पर्यावरणविद और हरित कार्यकर्ता डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी से पूछा। जो कुछ भी बर्फबारी अब इतने लंबे समय के बाद हिमालय में हो रही है, उत्तराखंड में खास तौर से, इसकी परम आवश्यकता थी। लेकिन 2 बड़े बात है जिसे कि समझना होगा, ये लेट हो चुका। और इस तरह की जो बर्फ़ होती है वो ज़्यादा लंबे समय इसलिए नहीं टिकती कि वो ऐसे समय में होती है कि जब तापक्रम बढ़ रहा है, तो ये कहीं उस तरह से नहीं टिक पाएगी जिसमें कि ग्लेशियर बन सके और ये लंबे जा सके।